राजनीति हो रही है, इस पर सवाल जरूर आप उठा सकते हैं। अविनाश जी, आप लोग सिर्फ कुछ एक लोगों तक ही सीमित हैं या किसी एक विशेष नामों तक ही आप सीमित हैं? ये तो सबका नाम कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश, इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर भी एक विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। आप लोगों ने कर दिया होता तो शायद इनको ये मौका ही नहीं मिलता। ये सरासर झूठ बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक स्क्रिप्ट लेकर बैठते हैं, रटा रटा स्क्रिप्ट। अभी जैसे बात आ रही थी लगातार गुंडा राज की, आज उत्तर प्रदेश पे गुंडा राज चरम पे है। और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े उठा के आप देख लीजिए कि प्रति घंटे प्रतिदिन कितनी बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कितना उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, कितनी हत्याएं हो रही हैं और कितनी लूट की घटनाएं हो रही हैं। इस वक्त गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चरम पर है। कहीं कोई किसी को मूछ रखने के लिए पीट पीट कर मार डालता है, कहीं घोड़ी पे बारात ले जाने के लिए पीट कर मार डालता है। ये कैसी व्यवस्था है सरकार की? जब एक बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी भाषा ही ठोकने की, तो उनके जितने चले चपाटी हैं किसी न किसी को ठोकते जा रहे हैं। इसलिए इस वक्त अराजकता और गुंडा राज चरम पर है। मैं दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। अभी बात हो रही थी युवाओं के सपने की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, लेकिन युवा जान चुका है इस पूरे देश प्रदेश का कि क्या कारण है कि आपके कार्यकाल में 45 वर्षों से ज्यादा जो रिकॉर्ड बेरोजगारी है दर्ज हो गई। क्या कारण है कि आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया था और 20 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए। पूरा का पूरा भविष्य, मैं तो कहता हूं 2 पीढ़ियों का भविष्य आपने चौपट कर दिया है। जिन नौजवानों की एज निकल जाएगी फिर वो नौकरी के लायक नहीं बचेंगे। और जो ये आपने प्राइवेटाइजेशन का एक सिलसिला शुरू कर दिया है, सारी सरकारी संपत्तियों को बेच रहे हैं, उस पर फिर किसी को कभी ना कोई आरक्षण का लाभ मिल पाएगा और ना ही किसी को नौकरी मिल पाएगी। इसलिए पूरा का पूरा मैं कहता हूं कुछ इनकी गलत नीतियों ने, जीएसटी ने, इनके नोटबंदी के फैसले ने और इनके कुप्रबंधन और इन सब नीतियों ने और जिद ने, केवल सरकार बनाने की जिद ने पूरे देश और प्रदेश का माहौल खराब कर दिया है। उद्योग कैसे आएंगे? उद्योग के लिए जब बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, जब आपकी सड़कों की व्यवस्था होगी और इन सबसे बढ़ करके जब आप सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से उद्योग धंधे आपके प्रदेश में आएंगे। लेकिन आज क्या माहौल है? आज पूरे एशिया में देख लीजिए, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश भारत, फोर्ब्स ने लिखा। क्या माहौल है? एनसीआरबी के आंकड़ों में देख लीजिए कितनी हत्या हो रही है, व्यापारियों का अपहरण हो रहा है, लेकिन सरकार का इस पे ध्यान नहीं है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल हर फेल्योर, क्योंकि फेल है पूरी तरह से। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की बात करते थे, मैं कह सकता हूं कि ये डबल इंजन फेल है और डबल इंजन की मार है बेरोजगारी और महंगाई। आज उत्तर प्रदेश के लोग परेशान हैं, लेकिन तरह तरह के जुमले, तरह तरह के भाषण में असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षा मित्रों को आपने बर्खास्त कर दिया, शिक्षा प्रेरक, संविदा कर्मी, चौकीदार, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, सिपाहियों की नौकरियां चली गई और आप क्या करते रहे? केवल भाषण देते रहे। अभी पूरे प्रदेश ने देखा किस तरह से एम्बुलेंस के संविदा कर्मी पूरे हड़ताल पे थे। लगातार जब शिक्षक अपना अधिकार मांगने जाता है, जब बेरोजगार युवा अधिकार रोजगार मांगने जाता है, तो इसी लखनऊ में बाबा जी के आदेशानुसार डंडों से पिटाई होती है और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक आप झूठ बोलते रहेंगे? क्या कारण है कि आपके राज्य में इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है और आज दाने दाने को मोहताज है, आदमी ठीक से खा नहीं पा रहा है, न दवाई का इंतजाम, न कमाई का इंतजाम, न पढ़ाई का इंतजाम, केवल भाषण, ये नहीं चलने वाला है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया था आज सबको दिख रहा है। चाहे लखनऊ का मेट्रो हो, चाहे आलमबाग का बस अड्डा हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश में 4 लेन की सड़कों से जोड़ा गया हो, 102 नंबर की एम्बुलेंस हो, 108 हो, डायल 100 हो, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ करके हर मंडल में हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, गांव में मॉडल इंटर कॉलेज, शिक्षा का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया था। लेकिन आज केवल और केवल, चलिए अब यही तो जनता तक आप लोगों को कन्वे करना है ना। अब जनता तक कन्वे कैसे कर पाते हैं, इसके लिए हम लोग अब चुनावों तक का इंतजार करेंगे। अब्बास हैदर जी, कुछ पार्टियां सिर्फ कुछ महापुरुषों तक